आप कैसे फेमस और गीता माँ कैसे बनी? हमें माँ कैसे बने ये बात बताइए। बगैर बच्चों के। किसने पहली बार माँ बोला आपको? आई थिंक इट वॉज वन ऑफ माई डांसर्स। जब मैं असिस्टेंट थी तब मुझे फिरोज एक तब डांसर थे, अब कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने सबसे पहली बार कहा। और फिर दूसरे बच्चे थे। जब मैं DID में आई तो मेरे जो असिस्टेंट्स थे तो वो ऐसे ही, वो साउथ इंडियन थे तो उनकी वो आदत थी कि वो ऐसे हाउ आर यू माँ, व्हाट्स हैपनिंग माँ, ऐसे बात करने की। तो वो माँ वो ऐसे बात करते करते कंटेस्टेंट्स जो थे, आई थिंक दे पिक्ड अप ऑन दैट एंड देन आई डोंट नो, इट जस्ट काइंड ऑफ वो हो गया। और फिर वो टीवी में क्या होता है ना कि और फिर जय भानुशाली ने उसका मजाक उड़ाया पहले एपिसोड में कि इनको तो सब माँ माँ कहते हैं ये वो, बट दैट स्टक। यस, उसका वो मजाक मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो मजाक अच्छा, मतलब इट वर्क फॉर मी। वाओ। एंड इट जस्ट इट देन, और आई थिंक 98 से अब तक वो चल ही रहे, 2008 से। आपको अब तो आपको फर्क नहीं पड़ता होगा कोई गीता माँ, लेकिन जब इनिशियली जब वर्ल्ड आपको माँ बोलने लग गया, आपको क्या लगा कि यार ये क्या हो रहा है भाई? तो पहले साल तो हमको पता ही नहीं था ना, तो हम बिजी थे क्योंकि हम मेंटर भी कर रहे थे कंटेस्टेंट्स को, हम कोरियोग्राफ भी कर रहे थे, तो हमको पता ही नहीं था। तो जब पहला सीजन खत्म हुआ और मतलब मेरा पूरा, हाँ, एक पूरा सीजन खत्म हुआ, वो हिट हो गया, हमें पता था कि शो हिट हो गया। हम हिट हुए कि नहीं हमको इतना अंदाजा नहीं था टिल द फिनाले। जिस दिन हम फिनाले पे गया, उन दिनों में फिनाले ना अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में होता था, राइट, बड़ा वाला। हाँ, और वहां पे क्राउड, पब्लिक, जब आप पहली बार आपका नाम सुनते हैं, जब लोग चिल्ला रहे होते हैं, वो रेमो के लिए चिल्ला रहे थे, टेरेंस के लिए चिल्ला रहे थे, गीता के लिए चिल्ला रहे थे, कम चिल्ला रहे थे लेकिन चिल्ला तो रहे थे। हाँ, बिकॉज आई वॉज नॉट पॉपुलर इन द फर्स्ट सीजन। तो मुझे तब अंदाजा हुआ कि हमारा नाम कहीं तो छा रहा है। पता नहीं, मुझे याद है कि शायद मैं भी उस फिनाले में ही थी। आप लोग सब आगे बैठे हो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने शायद उसमें परफॉर्म किया है। कौन जीता था उसमें? पहला सीजन सलमान जीता था रेमो की तरफ से। आप शायद लिटिल मास्टर्स के टाइम पे आई थी, क्योंकि भारती वो टाइम है जब आप लिटिल मास्टर्स के टाइम पे पूना आई थी, जब हमने पूना में फिनाले किया था। अच्छा, आप उससे पहले कई फिनाले कर चुके थे। और ये शायद 2006 में 4 फिनाले कर चुके, 6 या 7 की बात है ये 2009 की बात है, 2009-10। मैं मुंबई 2008 में आई हूँ, तो मैं शायद 10 वाले में आई हूँ। करेक्ट। तो 2009 फर्स्ट सीजन, तो वी डिडंट नो। तो मैं घर आई, फिनाले खत्म हुआ, तो मैंने मम्मी को बोला कि नाउ आई थिंक आई बिकम अ स्टार, लोग पहचानते हैं मुझे। तो मम्मी ने बोला कि हाँ होगा। हालांकि मम्मी शायद जानती थी, तो मम्मी ने उठा के एक ग्रोसरी लिस्ट बनाती थी मम्मी हर महीने। तो बोले जा पहले सामान लेके आ घर का। मैंने बोला यार मैं तो स्टार हो गई, मेरी माँ मेरे को इज्जत ही नहीं दे रही। ब्रेड भी लेके आई। तब नया हाइपर सिटी खुला था, तो मैं गई हाइपर सिटी सामान लेने के लिए। और वहां पे मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे, तो उन्होंने मुझे देखा और कहा गीता माँ। तो मैं ऐसे हो गई। तो बोले कि आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे एक फेवर चाहिए मुझे। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। और तब एक होता है ना कि somebody recognized me। तो उनके प्रैम में एक छोटा सा बच्चा था, तो बोले ये मेरी बहू है, ये मेरा पोता है। और उन्होंने उठा के उसे, विल यू होल्ड माई ग्रैंड चाइल्ड, और उन्होंने वो बच्चे को मेरे गोद में दिया और बोला सिर्फ आशीर्वाद दे दो, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जब, मतलब नवासा जब बड़ा हो तो आपके कुछ गुण आ जाए उसमें। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि जो माँ एक वो वर्ड है, या कुछ तो ऐसा हो गया है, कुछ टर्न हो गया है वेयर पीपल, जो विश्वास है ना, एक तो मीडिया ऐसी चीज है, टेलीविजन एक ऐसी चीज है, आप घर घर में बसते हो। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस नाम की मेरे साथ क्या है। यस। और लोग किस नजरिए से मुझे देखते हैं, क्योंकि उससे पहले लाइक आई सेड आई वाज नॉट पॉपुलर, तो मुझे बहुत फ्लैक मिलता था कि मोटी क्या कर रही है उस शो पे। तब फैन मेल आता था। अच्छा, वो टाइम पे भी इतना करते थे? तो ऐसा होता था कि सांड क्या कर रही है ये दो, बिकॉज रेमो एंड टेरेंस वर वेरी पॉपुलर। अच्छा। टेरेंस स्टाइलिश उन दिनों के लिए, रेमो, हाँ, वो गब्बर का एक खिताब मिला था रेमो को, थोड़ा स्ट्रिक्ट जज, कूल जज।
और मैं नल्ली उनके भी वैसे आता था मुझे, नल्ली सांड मोटी क्या कर रही है उनके बीच में, तेरा वहां पे बनता नहीं है। तो आई वॉज वेरी लाइक यार कैसे 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 आप लेते थे इन चीजों को? ठीक है, मतलब वो उनका नजरिया है, मतलब पहले तो ऑफकोर्स हिट करता ही है, यू स्टार्ट फीलिंग के नहीं ये especially- कौन लोग हैं एग्जैक्टली कि जिनको क्या प्रॉब्लम है मेरे से। और मैंने क्या ही बिगाड़ा है इनका मेरे मतलब क्या क्या बिगाड़ा है, व्हाट हैव आई डन टू यू। बट मतलब आप रोते हो 1-2 दिन, काम तो नहीं रुक सकता है, आपके बगैर भी काम होगा। हाँ, ये तो है। आप चले जाओगे कोई और आ कोई और आ जाएगा। जाएगा। ये चीज मुझे मेरी टीम ने समझाया कि आपके रोने से ये चेंज तो नहीं होगा, अगर आपको ओपिनियन चेंज करनी है तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, आपको काम अच्छा करना है तो वो दैट वाज माय टीम। तो फिर काम करते हैं ना, काम अच्छा होगा तो लोग काम के बारे में ज्यादा बात करेंगे, आपके बारे में कम बात करेंगे। तो काम अच्छा कर लेते हैं तो काम अच्छा कर लिया आई थिंक। अरे यार बट मानना पड़ेगा क्योंकि वैसे माँ वाले सारे गुण थे, मैंने देखा, क्योंकि जब मैंने आपके साथ शो किया था मुझे लगता आप और मैं ही ज्यादा रोती थी, है ना। और वो एक माँ ही रो सकती है, मुझे पता है अपने बच्चे का। ठीक है तू ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, और आप इतना रोती थी, है ना। मैं बहुत रोती थी पहले। हाँ, और मैंने देखा बच्चा तो चलो गीता माँ कहता ही है, उसका दादा भी आया होगा, वो भी Sorry. कहता है नमस्ते गीता माँ, वो भी कहते हैं नमस्ते गीता माँ। हाँ, सब कहते हैं। अब तो अब मुझे अच्छा लगता है, कोई भी एज ग्रुप होता है। मुझे तो आजकल बच्चों की मम्मी और पापा भी आके पैर छूते हैं, तो जो हम जो उम्र है, आपके सेम उम्र के हो या 2 almost साल हम बड़े उम्र होंगे। है, हाँ, मतलब वो भी आके पैर छूते हैं, तो मैं क्या करूं, मतलब मैम मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि आप कड़क हो, कड़क तो मैं हूँ। तो हॉट लड़का कोई हाय गीता माँ, अब इसीलिए शादी नहीं हो रही। तो आप ऐसे नहीं कहते कि बेटा बेटा बोलते ही खराब हो जाता ना मामला, और वो बाय डिफॉल्ट निकल आता है। निकल ही आता है बेटा, है ना। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।